अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, उत्तराखंड बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं, सिर्फ बिहार और झारखंड बोर्ड को छोड़कर, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अभी भी बहुत से बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है और वो उसी से पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नहीं, ठीक है, रिलेटेड क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें संबंध एवं फलन, तो ये सब पढ़ना है आपको। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 जो है ये आपको पूरा पढ़ना है, और इससे पहले पहले जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 आ जाओ, पूरा पढ़ना है और इससे आने वाले पहले के सारे उदाहरण आपको करने हैं, सारे उदाहरण आपको करने हैं। अब ये जो है उदाहरण नंबर 15 पुरानी एनसीईआरटी में होगा ना आपके पास उदाहरण, तो उदाहरण नंबर 15 करना है, 16 करना है। ठीक है, और ये जो 17 है ये भी करना है। इस साल व्युत्क्रमणीय फलन का एक प्रश्न आया था एग्जाम में। ठीक है, वो भी 5 नंबर में, बच्चे छोड़ के आए हैं तो प्लीज़ कर लेना। व्युत्क्रमणीय फलन का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, ये नई एनसीईआरटी बुक में भी है, व्युत्क्रमणीय फलन। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 24, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनको ज़रूर कर लेना। ठीक है, उदाहरण नंबर 27 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी कर लेना। प्रश्नावली 1.3 ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा। ठीक है, पूरा छोड़ सकते हैं। फिर आप आ जाइए, लेकिन नहीं है, लेकिन प्रश्नावली ओल्ड एनसीईआरटी का ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 13-14, ये कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आता है। फिर द्वि आधारित सक्रियाएं जो है 1.4, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। फिर आ जाओ विविध उदाहरण, विविध उदाहरण का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी आता है। 41, 42, 43, ठीक है ना, 44, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, 5-5 नंबर में, 8-8 नंबर में। ठीक है, फिर उदाहरण नंबर 46 इंपॉर्टेंट है, 45 नहीं है, मतलब जो जो टिक करा वो आपको पढ़ना है। उदाहरण नंबर 47 पढ़ना है। ठीक है, 48 पढ़ना है, 49 नहीं पढ़ना है, 50 नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 51 पढ़ना है, ये सिलेबस में। विविध प्रश्नावली की अगर हम बात करें, पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, इनको नहीं पढ़ना है। फिर 9वां नहीं पढ़ना है, 11वां नहीं पढ़ना है, 12वां नहीं पढ़ना है, 13वां नहीं पढ़ना है, 14वां नहीं पढ़ना है। ठीक है, 18वां भी नहीं पढ़ना है, 19वां भी नहीं पढ़ना है, बाकी सारा पढ़ना है। तो ये चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहाँ से ना कुछ एक आध क्वेश्चन ही हटाए गए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या हटा नहीं हटा, क्या सिलेबस में है नहीं है, उसको भूल जाओ और इस चैप्टर को पूरा पढ़ो। मतलब 1-2 क्वेश्चन ही हटाए गए हैं, तो वो पढ़ लोगे तो ही सही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, नए पुराने के चक्कर में मत रहना। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, मैंने पूरा पढ़ा भी रखा है, और नई जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उसमें भी इन सबको मैंने पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, सारा चीज़ एकदम मक्खन की तरह समझा दिया है। चैप्टर नंबर 3 जो पुराने में था वही अब नए में है, तो इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, जो भी कुछ आपको दे रखा है सारा कुछ पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, तो ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ, सारणिक। चैप्टर नंबर 4 जो सारणिक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, 4.1 पूरा पढ़ना है, इससे आने वाले पहले उदाहरण सारे करने हैं। फिर अगर हम बात करें ये जो 4.2 है, ठीक है, 4.2 है, ये गुणधर्म जो वाला टॉपिक है, सारणिक के गुणधर्म, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे जो प्रश्न है सिद्ध कीजिए, ये एग्जाम में आ रहे हैं, वो भी 5 नंबर में। तो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, बस प्रसारित करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दोगे, थोड़ा हल करोगे, आंसर आ जाएगा। गुणधर्म वाला जो हिसाब है वो नहीं लगाना है। तो 4.2 जो है ओल्ड एनसीईआरटी का, ये पूरा आपके सिलेबस में नहीं है। कोई भी क्वेश्चन इससे आने वाला पहला उदाहरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेकिन उदाहरण नंबर 15 और 16 ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। 4.2 का 15 और 16 ये आपको अच्छे से करना है, एग्जाम में आ रहा है। 4.3 पूरा सिलेबस में है, 4.3 अब 4.2 बन चुका है नई एनसीईआरटी बुक में, ये पूरा पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि भैया हमें नई एनसीईआरटी बुक दे दो फ्री में, तो उसके लिए
आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, नई NCERT बुक चैप्टर वाइज़ फ्री में, ठीक है? ज्वाइन कर लेना। उसके बाद ये सारे उदाहरण करने हैं, ठीक है? 4.4 अब 4.3 बन चुका है, ये सारा आपके सिलेबस में है, ये सारा आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ये सब कुछ पढ़ना है, ये सारा कुछ पढ़ना है। 4.5 नई NCERT बुक में 4.4 बन चुका है, सारा कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है? सारा कुछ सब। फिर आ जाओ ये सारे उदाहरण नंबर 28 4.6 मतलब 4.2 हटा है बस, बाकी सारा कुछ आपके सिलेबस में। 4.6 अब आपका 4.5 बन चुका है, सारा आपको पढ़ना है, ठीक है? अगर इधर आ जाए विविध उदाहरण की बात करें तो ये उदाहरण नंबर 30, ठीक है? ये नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। 31 नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो 32 है ये नहीं करना है। 33 नहीं करना है, ठीक है? 34 नहीं करना है। विविध प्रश्नावली में आ जाए, विविध प्रश्नावली में पहला करना है, दूसरा करना, सारणिक का प्रश्न किए बिना दूसरा नहीं करना है, ठीक है? तीसरा करना है, ठीक? उसके बाद चौथा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाता है 7वां क्वेश्चन, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8वां आपके सिलेबस में है, ये करना है, ठीक है? 9वां करना है, प्रसार करना है इन सब प्रश्नों में, 9वां 10 में, ठीक है? 11 12 13 14वां ये नहीं करना है, ठीक है? 16 करना है और 18वां करना है, ठीक है? मैंने नई NCERT बुक के आधार पर सब करा रखा है, 19 भी करना है, तो देख लेना, ठीक है? अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में सब कुछ सिलेबस में, बस एक प्रश्नावली को हटाया गया है, बाकी सब आपके सिलेबस में है, ठीक है? इसमें से कुछ सारा कुछ पढ़ना है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, क्या आपको नहीं पढ़ना है। एक ही प्रश्नावली है जिसको हटाया गया, बाकी सब आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। ये जो प्रश्नावली 5.8 है, जिसमें लैग्रांज थ्योरम और रूलेस थ्योरम आते हैं, ये नहीं पढ़ना है। ये आपको बड़ी क्लासों में पढ़ने को मिलेगा, BSc BTech में, ठीक है? MSc में ये सब आ जाएगा दोबारा। तो बिहार बोर्ड में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तुम कम सीख रहे हो, और क्या? बाकी सब कुछ पढ़ना है, सारा कुछ, सारा उदाहरण, सारा विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली, सारा पढ़ना है, बस उसको हटाया गया है। चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ। 6 में आपको सारा पढ़ना है, 6.1 उदाहरण नंबर 1 2 सब पढ़ना है, 6.1 पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन, ये सारे उदाहरण पढ़ने हैं। 6.2 आपको ओल्ड NCERT में जो था, नई में भी वही है, और इसके पहले के सारे उदाहरण भी करने हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे 6.3, देख रहे हो 6.3 ओल्ड NCERT का हटा दिया गया है, ठीक है? हटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इस साल बच्चे रो रहे थे, मैं बच्चों को बोलता रहा, भाई पढ़ लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ से, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। ये जो सिलेबस में नहीं है, ये मैं पहले बता रहा हूँ, नई NCERT में बुक में ढूंढोगे ना, नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा है, ये आ रहा है 1 नंबर में, 1 नंबर में आ रहा है। और ये ऐसे जो प्रश्न है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है? बड़े बड़े जो प्रश्न हैं वो आए हैं 5-5 नंबर में, ठीक है? 5-5 नंबर में आए हैं। तो प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिएगा। जो नई NCERT बुक में है वो तो मैं पढ़ाऊँगा, जो सिलेबस में नहीं है, जिस चैप्टर का जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है और जो एग्ज़ाम में आता है, वो भी मैं करा दूँगा, ठीक है? फिलहाल ये आप इसको छोड़ दीजिए पूरा आप, क्योंकि इसमें 27 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चैप्टर है। आप बोलोगे सर क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको करा दूँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद आ जाओ 6.4, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आया भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है? 6.4 नहीं पढ़ना है, और इससे पहले के जितने भी उदाहरण है वो भी नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 6.5 और इससे आने वाले पहले सारे उदाहरण, ये आपको पढ़ने हैं और एग्जाम में भी आते हैं प्रश्न, ठीक है? उदाहरण नंबर 38, मतलब 6.5 से पहले पहले जितने भी उदाहरण हैं, सारा आप पढ़ना है, 6.5 पूरा पढ़ना है। 6.5 नई NCERT बुक में 6.3 हो चुका है, ठीक है? बहुत बड़ी NCERT एक्सरसाइज है ये वाली, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है? अभी मैं इंपॉर्टेंट की बात नहीं करा रहा हूँ, और मैं जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ वही एग्जाम में आता है, ये मैं नहीं, भैया बच्चे बोलते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं विविध उदाहरण में। विविध उदाहरण का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 42 इस साल एग्जाम में आया है, 8 नंबर में, बच्चे छोड़ के आए हैं। मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ, विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हर एक प्रश्न को किया करना है। आप लोग पढ़ते नहीं हो,
क्योंकि बहुत से टीचर हैं जो विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली नहीं कराते हैं, अब उनके चक्कर में रहते हो। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है इस साल 8 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर ये सारे करने हैं आपको, एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करना है। उदाहरण नंबर 45 भी करना है, इस साल एग्जाम में आ रखा है 5 नंबर में उदाहरण 45, ठीक है। बाकी सारा कुछ करना है। अध्याय 6 प्रविध प्रश्नावली, ये पूरी पढ़नी है, पूरी पढ़नी है ये, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको दिख रहा है अभिलंब की प्रवणता, ये इसको स्किप कर दो, ठीक है। ये जो 20, 21, 22, 23, 24 है, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो सोल्यूशन बना रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो ये हो गई पहली बुक, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो सिलेबस में नहीं है और एग्जाम में आता है वो भी मैंने आपको टिक करवा दिया। अब हम बात हैं सेकंड बुक पे। बुक में आ जाते हैं, सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन है समाकलन। समाकलन आपको पूरा पढ़ना है, सारे प्रश्नावली, सारे उदाहरण, सारा करना है। सिर्फ एक प्रश्नावली को छोड़कर, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ बिहार बोर्ड वाले पढ़ेंगे, बाकी कोई नहीं। 7.8 योगों की सीमा के निश्चित, देखो यहाँ लिखा ना, योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित फलनों के समाकलन कीजिए, ये नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है। हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, ओल्ड एनसीईआरटी का इसमें आ भी नहीं रहा है, तो जो नई एनसीईआरटी बुक है ना उसी को ही पढ़ना है। उदाहरण नंबर 2 पढ़ना है, उदाहरण नंबर 1 पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ना है उसी पे मैं टिक करूँगा। उसके बाद उदाहरण नंबर 3 पढ़ना है, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 पढ़ना है, और उदाहरण नंबर 4 भी कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। उदाहरण नंबर ये छोड़ो, 5 नहीं करना है, 5 नहीं करना है। 8.1 में आ जाओ, पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पाँचवा करना है, छठा नहीं करना है, सातवां नहीं करना है, आठवां नहीं करना है, ठीक है, ये सब नहीं करना है। उसके बाद आ जाओ 12वां करना है, 13वां करना है। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो मैंने पढ़ाया रखा है वो करना है। उदाहरण नंबर 6, 7 नहीं करना है, 8 नहीं करना है, 9 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 8.2, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। 8.2 पूरा गायब करो। फिर आ जाओ विविध उदाहरण में, ठीक है। उदाहरण नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये करना है आपको। उदाहरण नंबर 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 14 नहीं करना है, 14 नहीं करना है, ठीक है, 14 नहीं करना है, 15 भी नहीं करना है, ठीक है। विविध पे आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, चौथा क्वेश्चन करना है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन करना है, पाँचवा करना है। उसके बाद आ जाओ, पाँचवा हो गया बस। फिर आप आ जाओ पाँचवे के बाद, मतलब जो एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी बुक में मैंने 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो सोल्यूशन डाल दूंगा। 90 चैप्टर में आ जाओ, सारा कुछ पढ़ना है। 9.1 पढ़ना है, 9.2 पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 9.3 है, ये नहीं पढ़ना है, 9.3 नहीं पढ़ना, 9.12 पढ़ना है, 9.3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ आपको पढ़ना है, सारा कुछ आपके सिलेबस में है, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ठीक है। सिर्फ 9.3 जो ओल्ड एनसीईआरटी में था वो नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 जो ओल्ड एनसीईआरटी में था वो नई एनसीईआरटी बुक में है, ये पूरा पढ़ना है आपको, इसमें कुछ हटा नहीं है, ये पूरा पढ़ना है। 11वें चैप्टर में आ जाओ, ठीक है, 11वें चैप्टर में आ जाओ, त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें प्लेन वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। 11.1 पढ़ना है पूरा, और 11.2 जो है ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। और नई एनसीईआरटी का जो उदाहरण है, विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली, वो पढ़नी है। समतल वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा हटा दिया गया है, सिर्फ रेखा रेखा रखा है आपके में, तो समतल आपके में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। 11.3, 4 ये 3 प्रश्नावली है, और इससे पहले के जो उदाहरण है ये नहीं करना है, 13.3 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या विविध प्रश्नावली यहाँ से मत पढ़ना, विविध प्रश्नावली जो मैंने नई वीडियो बना रखी वीडियो सोल्यूशन की, वहाँ से पढ़ना। इसमें बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब जिसमें भी समतल लिखा हुआ आ रहा है वो नहीं पढ़ना है, रेखा जिसमें भी लिखा है वो पढ़ना है, ठीक है, विविध में। और विविध में जाओगे तो 4-5 क्वेश्चन है नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो वो मैंने पढ़ा दिया है, करा दिया है, ठीक है। वो वहाँ से जो मैंने नया वीडियो सोल्यूशन बनाया उसको देख लेना, प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। रैखिक प्रोग्रामन नई एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 12.1 प्रश्नावली को ही पढ़ना है, 12.2 विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली
ये कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये है 12.1, इसको ही पढ़ना है, सिर्फ इसको, और इसके के पहले उदाहरण, इसके बाद के जितने भी उदाहरण हैं, जितनी भी प्रश्नावली हैं, ये एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आते और सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। ये जो जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है ये नहीं पढ़ना है, और सिलेबस में भी नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आएगा। विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये सब सिलेबस में नहीं है। प्रायिकता में आ जाओ, प्रायिकता में आपको सारे उदाहरण करने 13.1, 13.2, 13.3 तक, 13.3 तक सारा प्रश्न करना है, उससे पहले आने वाले सारे उदाहरण करने हैं, ठीक है, सारे उदाहरण करने हैं आपको, सारे प्रश्न करने हैं 13.3 तक, बस इतना ही करना, 13.3 तक ही करना। इसके बाद अगर कोई विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली भी है, कोई ज़रूरत नहीं करने की, वहाँ से आएगा भी नहीं। इतना कर लोगे 13.3 तक बहुत है, 13.3 से ही आएगा, यही आपके सिलेबस में, इसके बाद का कुछ भी नहीं है, कोई ना कोई उदाहरण है ना कोई प्रश्नावली आपके सिलेबस में है, इतना करना है। तो ये आपको मैंने बता दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, रिलेटेड टॉपिक बता दिए, रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए, रिलेटेड एक्सरसाइज बता दिए, और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो सिलेबस में नहीं है एग्जाम में आ रही, वो भी मैंने टिक करके बता दिया, और सभी चीज़ों का मैंने वीडियो सोल्यूशन बना रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ हमारा जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, वहाँ पे क्लासेस चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है फ्री वाली, वहाँ पे पेड वाली चल रही है, तो जाके देख लेना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।